दोस्तों, मेन टॉपिक से आने से पहले आप सबसे पहले इन न्यूज़ क्लिप्स को देखिए और इस क्लिप को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का जो है टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आजकल हमारे आसपास एक ऐसी बीमारी का प्रकोप फिर से तेज़ी से फैल रहा है, जैसा कि हमने कोविड काल में देखा था। और यह कोई नई बीमारी नहीं है, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी का एक नया वेरिएंट है, जिसकी वजह से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। और हम लोग भी आजकल ओपीडी में ऐसे बहुत से मरीज मिल रहे हैं जिनकी खांसी महीनों से ठीक नहीं हो रही है, और यह लगभग सभी जगह देखने को मिल रहा है। इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। आप लोग देखते होंगे रोज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़ प्रिंट मीडिया में ऐसी खबरें रोज़ आ रही हैं। और इसमें एक नया नाम उभर के आ रहा है, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस का। दोस्तों, यह भी जो है कोविड की तरह ही इन्फेक्शस डिजीज़ है और ये कोई नई बीमारी नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत सालों से हमारे बीच में है और हम लोग आसानी से इन्फ्लुएंजा होता है और ठीक हो जाते हैं। लेकिन यह जो पहले इन्फ्लुएंजा था, उसके वायरस का जो टाइप था H3N1 था, और इसी का एक नया वेरिएंट H3N2 आजकल तेज़ी से लोगों के बीच फैल रहा है और यह पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है। और इसके लक्षण लगभग सभी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही हैं, जो कि उसी का वेरिएंट है, इसलिए लक्षण भी लगभग उसी के जैसे हैं और कई मामलों में इसका लक्षण कोविड जैसे ही हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि अगर सामने किसी पेशेंट को ये सब लक्षण है तो उसे कोविड का पेशेंट माने या इन्फ्लुएंजा का माने। और जब हम सब जांच करते हैं तो इसमें दोनों पॉजिटिव अधिकांश केसेस में मिल रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि सेम पेशेंट्स में कोविड पॉजिटिव भी है और H3N2 वेरिएंट का भी पॉजिटिव उसमें मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई थी, उसकी वजह से जो इम्यूनोसप्रेशन हुआ था, उन लोगों में यह वायरस जो है तेज़ी से अपना प्रसार कर पा रहा है और इसकी वजह से सिम्टम भी ज़्यादा आ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा में सिम्टम हल्के होते थे, जो कि 2-4 दिन या हफ्ते भर में समाप्त हो जाते थे, लेकिन इस नए वेरिएंट में लक्षण महीनों तक चल रहे हैं। किसी किसी को 1-1 महीने खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम बना हुआ है और यह बहुत ही चिंता का विषय बना है। जितने भी लक्षण हैं, यह अगर अधिक दिनों तक परसिस्ट करते हैं, यानी कि बने रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत लंबे समय तक खांसी बनी हुई है तो इसकी वजह से न्यूमोनिया जैसी कंडीशन आ रही है, लोगों के सीने में दर्द ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में किया जाए, कैसे इससे बचा जाए? तो सबसे सामान्य सी चीज़ है कि हमको अपनी इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसा कि हम सब अक्सर चर्चा भी करते हैं कि जो भी वायरल डिजीज हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से हो रही हैं, इनमें कोई भी एक ड्रग लगातार इफेक्टिव नहीं होती। जो भी वायरस हैं, जितने भी हमने देखा होगा, कोविड के हमने बहुत सारे वेरिएंट्स देखे, ठीक वैसे इन्फ्लुएंजा के भी बहुत सारे वेरिएंट समय समय पे आते रहते हैं। तो अगर वायरस से हमें मुकाबला करना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे ही ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर हम मान लीजिए कोई मेडिसिन या वैक्सीन इजाद कर भी लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि वायरस का जो है एक नया वेरिएंट आ जाता है जो जिसकी वजह से जो पिछला वैक्सीन या जो भी मेडिसिन हमने डेवलप की है उस पर काम नहीं आती। इसलिए हमको विशेष ध्यान अपनी इम्यूनिटी पर ही रखना होगा। तो इम्यूनिटी के बहुत सारे मेजर्स हमने ऑलरेडी कोविड काल में देखे थे। लगभग वही सारे प्रोटोकॉल्स हमको यहाँ भी फॉलो करने हैं, यानी कि आपको मास्क लगाना है, हमेशा इसका यूज करना है। आप कभी भीड़ में जाएं तो वहाँ ज़रूर मास्क लगाएं। अगर कोई छींक रहा है तो उसे दूरी बना कर रखें। खाने पीने की सारी चीज़ें जो हम सब ने फेस की थी कोविड के टाइम में, उसको हमको बचना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको हमेशा ताज़े, जो आसानी से पच जाए, सुपाच्य भोजन का सेवन करना है। तो ये सारी चीज़ें तो जो है हम लोग लाइफ स्टाइल में अपने चेंजेस करके कर सकते हैं। जो मेन हम जहाँ ड्रग की बात करते हैं तो उसमें कुछ हम पॉइंट्स आपको बताएंगे जिनको कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है इनका। अगर आप इनका प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आपको इम्यूनिटी तो बेहतर होगी ही, साथ में H3N2 से आप काफ़ी हद तक अपना बचाव कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है कि आपके घर में ही अदरक, काली मिर्च और तुलसी मिल जाएगा। इसका नियमित रूप से आप काढ़ा बनाकर सेवन करें। इसके अलावा नियमित रूप से हल्दी और दूध, इनको उबाल कर एक साथ पिएं।
इससे इन दोनों उपायों से काफ़ी हद तक जो है इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहेगी और इसके लिए आपको कोई एडिशनल खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। दवाओं की बात करें तो आयुष काढ़ा आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। आयुष काढ़े के साथ साथ आप अमृतादि क्वाथ का सेवन और शीर्षादि क्वाथ का सेवन और गोजीवादि क्वाथ का सेवन, तो हमने 4 क्वाथ का नाम बताया जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे जितने भी फ्लू के सिम्टम्स हैं उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है अगर आप इनको लेते हैं। तो फिर से हम नाम बता देते हैं। एक आयुष काढ़ा हमने बताया, दूसरा अमृतादि बताया, शीर्षादि बताया और गोजीवादि क्वाथ बताया। ये 4 काढ़े हैं जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सिद्ध होंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड समस्या है, खांसी है, तो इसमें अगर लगातार खांसी बनी हुई है तो आप लौंगादी बट्टी और खदिरादी बट्टी, ये 2 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको कि अगर लगातार आप चूसते हैं तो आप काफ़ी हद तक खांसी आपकी कंट्रोल हो जाती है इन दोनों से। तो लौंगादी बट्टी और खदिरादी बट्टी, इनको नियमित रूप से आप चूसते रहें। इसके बाद आता है अगर आपको ज़्यादा और समस्या बढ़ी हुई है तो आप चित्रक खरीद के क्या प्रयोग करें, गुनगुने पानी के साथ अणु तेल या षडबिंदु तेल, इन दोनों का नस से जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसको 2-2 बूंद आप नाक में नियमित रूप से प्रयोग करें। और साथ में जैसा कि हमने कोविड में भी देखा था कि च्यवनप्राश का सेवन ऐसे रोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इसमें च्यवनप्राश काफ़ी बेहतर होता है। तो वो भी आप नियमित रूप से च्यवनप्राश का इसमें सेवन करें। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो आप आसानी से करके जो इन्फ्लुएंजा का जो नया वेरिएंट है H3N2, इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो अभी समय है अपने इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान देने की। आप खाने पीने का अपने ध्यान रखें और नियमित रूप से इन दवाओं का सेवन करें तो आप अपना बचाव इससे निश्चित रूप से कर पाएंगे।